आज है 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार खर्च करेगी 2400 करोड़, 22 लाख को सीधा फायदा। दिल्ली में पानी की आपूर्ति में जरूरी सुधार के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक संशोधित 2406 करोड़ की योजना को मंजूर किया है। ये निर्णय पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया था। इस योजना का उद्देश्य चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर जलापूर्ति सिस्टम का पूरी तरह से सुधार करना है। दिल्ली में कौन सी वाइन शॉप पर मिलेगी आपकी पसंदीदा ब्रांड? नई ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी। दिल्ली सरकार ने शराब की खरीद को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब एक नया ऐप ये बताएगा कि आपकी पसंदीदा ब्रांड किस वाइन शॉप पर उपलब्ध है। ऐप में स्टॉक का रियल टाइम अपडेट, नजदीकी दुकानों की सूची और कीमतों की जानकारी भी मिलेगी। इससे शराब प्रेमियों को अलग अलग दुकानों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा 2 महीने सस्पेंड, कॉलेज कैंपस में एंट्री पर पाबंदी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा कदम उठाते हुए कॉलेज प्रशासन ने डूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। आदेश के तहत इस अवधि में उनके कॉलेज कैंपस में प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। प्रशासन का कहना है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही है, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी थी। छात्रों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। दिल्ली में बड़ी बसेस की संख्या, आजादपुर ने सीएम से 40 नई इलेक्ट्रिक बसेस रवाना की। दिल्ली वासियों के लिए सीएम रेखा ने बड़ी राहत दी है। आजादपुर डिपो से मुख्यमंत्री ने 40 नई इलेक्ट्रिक बसेस के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसेस के जुड़े से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और मजबूत होगा, साथ ही प्रदूषण पर काबू पाने में भी मदद होगी। नई ई बसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में और बसेस जोड़कर शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाए। एनआईए को आरोपी जसीर की 10 दिन रिमांड, श्रीनगर से गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आरोपी जसीर की 10 दिनों की रिमांड मिल गई है। जसीर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम अब मामले की गहराई तक जाने के लिए उससे नेटवर्क, फंडिंग और संभावित सहयोगियों पर जानकारी जुटाने में लगी है। जांच अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी का बड़ा एक्शन, अल-फलाह ग्रुप के 25 ठिकानों पर छापे, शेल कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए उनके 25 परिसरों पर छापेमारी की। आरोप है कि ग्रुप ने शेल कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का जाल खड़ा किया और भारी रकम को अवैध तरीके से घुमाया। छापों के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, लेन देन दस्तावेज और संदिग्ध खातों से जुड़े कई अहम सबूत मिलने की सूचना है। ईडी का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। सीएक्यूएम ने किया स्पष्ट, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का चौथा स्टेज नहीं, केवल स्टेज 3 लागू। दिल्ली एनसीआर की खराब हवा को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सीएक्यूएम ने साफ कर दिया कि आजकल ग्रैब का चौथा स्टेज लागू नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि केवल स्टेज 3 की पाबंदियां प्रभावी हैं और स्टेज 4 से संबंधित खबरें भ्रामक। एयर क्वालिटी मॉडल और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद विशेषज्ञ समिति ने स्टेज 3 उपाय जारी रखने का फैसला किया है। एजेंसीज स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड ट्रायल के लिए खुली, हजारों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भंगेल एलिवेटेड रोड को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया। लंबे समय से निर्माणाधीन इस मार्ग के शुरू होते ही क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 82 से 115 तक यात्रा करने वाले हजारों लोगों की रोजमर्रा का सफर अब कहीं अधिक आसान और तेज होगा। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल के दौरान मिली प्रतिक्रिया के बाद इसे पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी, एनडीए में बराबरी के फॉर्मूले पर बढ़ी तकरार। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए सहयोगियों के बीच बराबरी के फॉर्मूले को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ रही है। मंत्रालयों के बंटवारे से लेकर सत्ता में हिस्सेदारी तक हर मुद्दे पर चर्चाएं गर्म हैं। वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठकों के बावजूद सहमति बनती नहीं दिख रही। शपथ से लेकर पहले ये तकरार सरकार के भविष्य और स्थिरता पर कई सवाल खड़े कर रही है। राजधानी के बाजारों में शौचालय की बदहाल स्थिति, सफाई व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल।
दिल्ली के प्रमुख बाजारों में शौचालयों की हालत बेहद खराब पाई गई। कई जगह सफाई नहीं होती, पानी की सुविधा नहीं और दुर्गंध के कारण लोग उनका उपयोग करने से कतराते हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने निगम से बार बार शिकायत करने के बावजूद हालात जस के तस हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये परेशानी और भी बढ़ जाती है। अब लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बाजारों में स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों की तुरंत व्यवस्था की जाए। दिल्ली के 3 कोर्ट और 2 स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। दिल्ली में 3 कोर्ट और 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। धमकी भरा संदेश मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने सभी लोकेशंस पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। स्कूल और कोर्ट परिसरों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि धमकी की जांच गंभीरता से की जा रही है। भारत में लॉन्च हुआ हाईटेक ई पासपोर्ट, चिप आधारित तकनीक से बढ़ी सुरक्षा और सुविधा। भारत में नया हाईटेक ई पासपोर्ट लॉन्च हो गया है, जिसमें एम्बेडेड चिप और उन्नत सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं। ये पासपोर्ट चेक इन और इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करने के साथ फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाएगा। सरकार के अनुसार पुराने पासपोर्ट रखने वालों को घबराने की जरूरत नहीं, वे अपनी वैधता तक पहले की तरह मान्य रहेंगे। उनकी अवधि खत्म होने पर नया ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। यूनो सरकार का बड़ा कदम। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की मांग की, ताकि देश में विद्रोह के बाद भारत में छिपी हसीना को वापस लाया जा सके। उन पर लंबे समय से मानवता के खिलाफ अपराधों, हत्या और अन्य गंभीर आरोप हैं। इंटरपोल नोटिस मिलने पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दिल्ली धमाका, ब्रेजा कार खरीद से डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा, जांच में नई कड़ियां। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि वारदात में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार धमाके से कुछ हफ्ते पहले खरीदी गई थी। जांच एजेंसीज को इस खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसमें डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की भूमिका पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार की खरीद, रजिस्ट्रेशन और लेन देन की पूरी चेन खंगाली जा रही है। गाजियाबाद में मजदूर महिलाओं पर गिरी वेयरहाउस दीवार, हादसे में 2 की मौत, कई घायल। गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां वेयरहाउस की दीवार अचानक गिरने से खाना खा रही मजदूर महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं। मलबे के नीचे दबकर 2 महिलाओं की मौके पर मौत हुई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुईं। राहत दल ने तुरंत पहुंचकर घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दीवार कमजोर होने के कारण ढही। गाजियाबाद बस विस्फोट, इलियास की दोष सिद्धि रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारी मन से किया बरी। गाजियाबाद बस विस्फोट मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलियास की दोष सिद्धि रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच और सबूतों में गंभीर कमियां हैं, जिनके आधार पर दोष साबित नहीं हो सकता। जजेस ने यह भी माना कि इतने सालों तक इलियास को जेल में रहना पड़ा, जो न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने भारी मन होने की टिप्पणी दर्ज की। दिल्ली दंगे केस में उमर शर्जील की जमानत का पुलिस ने एससी में किया कड़ा विरोध। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि दंगे देश की संप्रभुता पर हमला थे और आरोपियों की भूमिका गंभीर है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जबकि पुलिस ने जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पेश किए। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी, जहां जमानत पर अंतिम निर्णय की उम्मीद है। लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा झटका, भाई अनमोल की भारत वापसी, एनआईए करेगी कड़ी पूछताछ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा झटका लगा है। उनके भाई अनमोल बिश्नोई विदेश से हिरासत में लेकर भारत लाए जा रहे हैं। एनआईए लंबे समय से अनमोल की गतिविधियों, जबरन वसूली नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन की जांच कर रही थी। अनमोल के भारत पहुंचते ही एजेंसी उससे कई हाई प्रोफाइल मामलों पर पूछताछ शुरू करेगी। इस कार्रवाई को लॉरेंस गैंग पर सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है। बीजेपी के साए में नहीं कर रहे काम, साबित करे चुनाव आयोग। वोट चोरी और एसआईआर पर खड़गे की नई चुनौती। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनाव आयोग की बदनीयत करार देते हुए कहा कि उसकी इस प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में रोष है और पार्टी इसके विरोध में दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विशाल रैली करेगी, जिसमें चुनाव आयोग के राजनीतिकरण करने का पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एसआईआर प्रक्रिया से गुजर रहे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में एक अहम बैठक की।
दिल्ली धमाके और पहलगाम हमले में हमास जैसी रणनीति, भारत पर नए खतरे के संकेत। दिल्ली कार धमाका और पहलगाम जैसे हमले भारत की सुरक्षा एजेंसीज के लिए नई चिंता बन गए हैं। जांच में सामने आया कि इन हमलों में आतंकवादी समूह हमास जैसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत पर मंडराते एक नए खतरे का स्पष्ट संकेत है। हरियाणा से पकड़े गए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पर आरोप है कि वो हमास की तर्ज पर ड्रोन आधारित हमला करने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1.25 करोड़ का सोना बरामद, स्पेयर पार्ट्स कंपनी के सीईओ को दबोचा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई की। सिंगापुर से आए एक भारतीय यात्री, जो स्पेयर पार्ट्स कंपनी का सीईओ बताया जा रहा है, को सोना छुपा कर लाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके लगेज में स्पेयर पार्ट्स के भीतर छिपा करीब 1.2 किलोग्राम सोना मिला, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली में पहली बार K9 क्लिनिक तैयार, जाबाज डॉग्स को मिलेगा स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट। दिल्ली पुलिस की जाबाज डॉग स्क्वाड के लिए बड़ी सुविधा शुरू कर दी गई है। राजधानी में पहली बार अत्याधुनिक K9 क्लिनिक बनाया गया, जहां इन स्पेशल ड्यूटी डॉग्स को प्रोफेशनल मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट मिलेगा। क्लिनिक में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी और रिहैब जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ऑपरेशन के दौरान चोट लगने पर या ट्रेनिंग के बाद थकान में इन कुत्तों को तुरंत विशेषज्ञ देखभाल मिल सकेगी। दिल्ली पुलिस का एक्शन मोड, कई मामलों में वांटेड 5 भगोड़े दबोची। दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अलग अलग इलाकों में की गई स्पेशल रेड के दौरान पुलिस ने 5 ऐसे भगोड़ों को गिरफ्तार किया, जो कई मामलों में लंबे समय से वांटेड थे। पकड़े गए आरोपियों पर चोरी, लूट और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। पुलिस इनसे जुड़े पुराने मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अधिकारियों का दावा है कि इन गिरफ्तारियों से कई लंबित केसेस की जांच में तेजी आएगी। महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, लोकपाल के आदेश पर नई कानूनी लड़ाई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। मोइत्रा ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए आदेश को अनुचित और प्रक्रिया विरुद्ध बताया है। मामले की सुनवाई शुरू होते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। मोइत्रा का कहना है कि उनके खिलाफ बिना उचित आधार के कार्रवाई की गई। अब कोर्ट का अगला कदम इस पूरे विवाद पर बड़ा असर डाल सकता है। दिल्ली में बारिश के संकेत, शिमला जैसी ठंड ने तोड़ा नवंबर की सर्दी का रिकॉर्ड। दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। शहर में हल्की बारिश के आसार जताए गए, वहीं तापमान इतना नीचे पहुंच गया कि राजधानी में शिमला जैसी ठंड महसूस की जा रही है। लगातार गिरते पारे ने नवंबर की सर्दी का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ने से लोग परेशान हैं और हीटर कांचों की मांग तेजी से बढ़ी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।